बिहारी लाल डायमंड पब्लिक स्कूल घरबरा ग्रेटर नोएडा ऑनलाइन स्टडी क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पीछे के वीडियो में सारे समास का अध्ययन हो गया था। आज केवल कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास रह गया है। तो आज हम सबसे पहले कर्मधारय समास की परिभाषा जानेंगे कि कर्मधारय समास कहते किसे हैं। बच्चों, अपनी पेंसिल और नोटबुक लेके बैठ जाएं, साथ साथ इसकी परिभाषा लिखते जाएं और समझते जाएं। तो कर्मधारय समास जिस समस्त पद के पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करें। जिस समस्त पद के पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मैं बताऊंगा आपका उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष। ये जो चीजें हैं आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि उपमेय उपमान क्या है या विशेषण विशेष क्या है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज पहले से यहाँ पे शब्द लिया हूँ समस्त पद और समास विग्रह करके दिखाना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे कमल नयन, यहाँ इस शब्द में देखिए कमल नयन में, कमल सभी जानते हो, नयन में होता है नेत्र। तो यहाँ पर देखिए इसका जब समास विग्रह करते हैं, कमल के समान नयन, इसमें कर्मधारय समास में दो चीजें शब्दों को विग्रह करने में आती हैं। जैसे किसी के समान या रूपी, मतलब किसी का रूप किसी के रूप के समान है नहीं। रूपी शब्द और समान शब्द विग्रह करने पे आते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हमारा कर्मधारय समास है। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। जैसे मान लो कि श्री कृष्ण का नेत्र कमल के समान है, उनके नेत्र जो है किसके समान है? कमल के समान। इस तरह से पद में पढ़ते हैं तो बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अब यहाँ पे जैसे है भव सागर, भव सागर, भव रूपी सागर, माने जो संसार है यह क्या है? यह भव सागर है, अथाह सागर है। तो भव सागर, सारे मोह माया में लोग क्या है कि सागर में फंसे हुए हैं। तो भव सागर माने भव रूपी सागर। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था एक समान शब्द आता है, दूसरा रूपी आता है। तो भव रूपी सागर। जब हम समास विग्रह करते हैं इस तरह का अगर कोई शब्द आए तो समझ लेना चाहिए वो कर्मधारय समास है। जैसे वचनामृत, वचनामृत, वचनामृत में जैसे वचन रूपी, वचन जैसे हम मुंह से बोलते हैं, वचन रूपी अमृत, किसी की वाणी होती है, कोई वचन होता है, शब्द होता है, वो क्या होता है? अमृत के समान होता है। तो वही वचन रूपी अमृत, तो ये कर्मधारय है। दूसरा जैसे समस्त पद में जैसे संसार सागर शब्द है, संसार सागर, यहाँ पे संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। कुसुम कोमल, जैसे फूल होता है कुसुम, कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। फूल जो होता है, फूल बहुत कोमल होता है, नाजुक होता है। तो इंसान भी कुछ ऐसे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। अभी आप जैसे धूप में हो के कहीं अपने घर से जाओ, रिश्तेदारी में लोग आपको चेहरा देख के कहते हैं तो इसका चेहरा जैसे फूल की तरह नाजुक है, एकदम मुरझा गया है, सूख गया, मतलब बड़ा कोमल चेहरा है। कितने लाड प्यार से आपको गले लगा के लोग आपको सेव करना चाहते हैं, ऐसा अपना प्रेम आह्लादित करते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या है? कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। यहाँ पर जो समान शब्द आया है, रूपी शब्द आया है, हमें समझ लेना चाहिए विग्रह करते समय कि यह कर्मधारय समास है। दूसरा क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि जैसे कोई व्यक्ति होता है
उसका बहुत अच्छा काम चल रहा हो, अगर किसी थोड़ी सी बात में जो है क्रोध की आग अगर उगलता है, क्रोध रूपी अग्नि, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध ऋष जो होता है पाप का मूल होता है। यहाँ पे क्रोध आग जो शब्द है, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है, ये हमारा कर्मधारय समास है। इससे समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है? हमें विश्वास है कि आपको उदाहरण से ये जो आप उपमेय और उपमान, ये उपमेय और उपमान की यहाँ पे देखिए समानता बतलाई गई, जैसे मतलब कोई ज्यादा भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं? कमल के समान नयन, भव सागर है भव रूपी सागर, वचनामृत वचन रूपी अमृत, संसार सागर संसार रूपी सागर, कुसुम कोमल कुसुम के समान कोमल, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि। ये क्या है? विशेषण ये नहीं है, ये उपमेय उपमान है। उपमेय का उपमान, हम उपमा दे रहे हैं ना इसमें, जैसे कमल और नेत्र, माने कमल के समान नेत्र, किसी के नेत्र जो होती है, आंख जो होती है कमल के समान होती नहीं, लेकिन हम उपमा दे रहे हैं, इसलिए उपमा देने से ये उपमेय और उपमान होता है। ये जो है इसकी उपमा की जा रही है, कमल के समान नेत्र की, ये उपमेय उपमान है। इससे हम एक दूसरे को उपमा देके बताते हैं, तो ये उपमेय और उपमान इन पदों में सब जगह पे है। आप ऐसे समझ करके स्पष्ट कर सकते हैं कि उपमेय और उपमान माने कर्मधारय समास है। एक दूसरा होता है विशेषण विशेष का उदाहरण, जैसे विशेषण विशेष, विशेषण विशेष में इसमें भी विशेषता बतलाई जाती है। देखिए विशेषण विशेष, जैसे महाराजा, महाराजा महान है जो राजा, यदि कोई राजा है उसकी विशेषता बतला रहे कि महान व्यक्ति है, महान राजा है, यहाँ महान शब्द जो है क्या हो गया? ये विशेषण है और ये विशेष है। राजा, राजा की विशेषता उसकी महानता से बतलाई जा रही है, इसलिए इसका यहाँ पे विशेषण विशेष, जो विशेषण और विशेष है ये कर्मधारय समास हुआ। जैसे नील गाय, नीला है जो गाय, इसमें दो चीजें आती हैं। अगर जहां पे जो शब्द लगा रहे तो इसको समझना चाहिए हमें, ये विशेषण विशेष का शब्द है और ये कर्मधारय समास है। और उपमेय उपमान में देखिए यहाँ पे रूपी और समान शब्द आए थे विग्रह करने पे, तो ये उपमेय और उपमान का हुआ, तब भी कर्मधारय समास हुआ। और यहाँ पर विशेषण विशेष शब्द का उदाहरण है जहाँ पे जो शब्द लगे रहते हैं, ठीक है, विग्रह करने पे, तो समझ जाओ कि यो आपका कर्मधारय समास है। महाराजा, महान है जो राजा, और नील गाय, नीला है जो गाय, ठीक है, और पीतंबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर माने पीत अंबर, पीत है जो अंबर, ठीक, विशेषता बतलाई जा रही नहीं। अंबर माने पीला कपड़ा लत्ता, वस्त्र जो है पीला है। अब यहां देखिए महादेव, महादेव आपका समस्त पद है, समस्त पद में देखिए महान है जो राजा, ये समास विग्रह है। महान देव माने देवता ही, महान है जो, अरे महान है जो देव, महान है जो देव, सॉरी, महान है जो देव, महादेव। अब है अधपका, जैसे कोई चीज होता है भोजन पकाते हैं तो उसमें देखते हैं कभी अधपका है, या कोई फसल होती है कहते हैं कभी ये पका नहीं है अधपका है, तो ये अधपका माने आधा है जो पका, आधा है जो पका, जो शब्द लगा है। जैसे जो महादेव, महान है जो देव, ठीक है। और लाल टोपी, लाल है जो टोपी, इस तरह का अगर कहीं पे आपका मतलब कोई पद मिले तो उसे समझना चाहिए कि विशेषण विशेष का शब्द है, इसका मतलब ये आपका कर्मधारय समास है। एक चीज और है, आप जैसे आप उसमें जो है बहुब्रीहि समास में जाते हैं उसमें अंतर होता है, जैसे कहते हैं दशानन, उसमें देखिए अर्थ अलग होता है, दस है आनंद, दस है मुख, जिसके जिसका जिसकी शब्द लगा रहता है, इसमें जिसका जिसकी नहीं है,
उसमें अन्य अर्थ स्पष्ट होता है, अन्य अर्थ देता है, माने अन्य अर्थ स्पष्ट हो तो वह जो है बहुब्रीहि है। लेकिन यहाँ वो चीज अन्य का यहाँ पे भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, अन्य चीजों का अर्थ नहीं स्पष्ट कर रहा है। यहाँ जो है, जो शब्द लगा इसलिए क्या हो गया, एक विशेषण विशेष का शब्द कर्मधार है। कर्मधार है और बहुब्रीहि में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें फर्क समझना चाहिए। और आपका जो उसमें द्विग समास होता है, द्विग समास में जो है संख्यावाची होता है। तो ये सारी चीजें कुछ ऐसे होते हैं, हमारे छात्र जो थे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है बहुब्रीहि समास है कि द्विग समास है या जो है कि कर्मधारय समास है, बड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ये चीज अंतर जानते रहना, इसमें जो है अन्य अर्थ नहीं स्पष्ट, अन्य अर्थ नहीं निकलता है, केवल एक ही अर्थ निकलता है। इसलिए यहाँ पे जो रूपी समान इस तरह से समास विग्रह करने पे आते हैं, इसे कर्मधारय समझना चाहिए। जहाँ पे अन्य अर्थ निकले तो अलग, तो ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, आप ध्यान रखना इस बात को। अब आता है इसके बाद छठा हमारा आता है तत्पुरुष समास। हमें विश्वास है कि आपको कर्मधारय समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी परिभाषा जाने, नोट करें। तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान जो है इस तरह जो कारक है, पर इसको हम संस्कृत कहते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, माने प्रथमा को छोड़कर द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्त का लोप होता है, तो उसे भी हम तत्पुरुष समास कहते हैं। सिंपल से विभक्ति के रूप में अगर हम जानना चाहें कि प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके सप्तमी विभक्ति तक, माने द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का जो कारक चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जैसे तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच से कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। जो कारक चिन्हों को बताया गया है केवल प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके, या जैसे कर्ता कारक को छोड़ करके, केवल कर्ता कारक को छोड़ करके जितने कारक होते हैं तो उनको जो है आप गिन लीजिए, और संबोधन उधर जो होता है उसको छोड़ करके अष्टमी और प्रथमा को छोड़ करके जितने कारक होते हैं उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है, माने कि प्रथमा विभक्ति या कर्ता कारक से छोड़ करके द्वितीया से लेकर, माने कर्म कारक से लेकर के आपका आता है यहाँ जैसे कि संबोधन के अंदर तक का, माने अधिकरण कारक तक, अधिकरण कारक तक का जो भी कारक आता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ जो है यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास, ये क्या है, नंबर 1 कर्म है, कर्ता ने होता है, कर्ता कारक को छोड़ दो, अब आता है कर्म कारक। जैसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं कर्म कारक को। कर्म तत्पुरुष समास जैसे इसका मैं उदाहरण देता हूं, यहाँ पे कर्म ने, कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को, ये देखो को का चिन्ह होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये जो को का लोप होता है, माने ये छुपा रहता है, ये दिखाई नहीं देता है, ये चिन्ह का लोप होता है। तो ये जो हमारा को चिन्ह है, ये देखिए हम दिखाते हैं आपको कैसे समस्त पद में यह चिन्ह दिखाई नहीं देता। जैसे स्वर्ग प्राप्त, आप देखिए स्वर्ग प्राप्त जो समस्त पद है, इस समस्त पद में को का चिन्ह छिपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इस पद को हम समास विग्रह करते हैं तो इसका देखिए कैसे शब्द बनता है, स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त माने स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पे को चिन्ह देखिए यहाँ पे लग गया है समास विग्रह करने पर, और यहाँ पर को का चिन्ह द्वितीया विभक्ति का चिन्ह का लोप हुआ है। यह हमारा क्या हो गया, कर्म कारक या कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। स्पष्ट हुआ। दूसरा उदाहरण जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त। यहाँ देखिए यश को प्राप्त,
यहाँ पर यश को प्राप्त में देखिए को चिन्ह लगा हुआ है, को हमारा जोड़ने का काम कर रहा है, और यहाँ पर यश जो है विलुप्त है। यहाँ पर लोप है, लोप माने दिखाई न दे, वो छिपा हुआ रहता है, वो रहता ही नहीं। यहाँ पर कहीं लिखा गया है, को का चिन्ह यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लिखा नहीं गया है, इसका लोप हो जाता है, समाप्त जैसे हो गया, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, ये छुपा रहता है। तो यश को प्राप्त। अब इसके बाद आता है दूसरा, देखिए करण तत्पुरुष समास। करण कारक का चिन्ह होता है से, ना कर्ता ने कर्म को करण से, करण का चिन्ह होता है से। करण तत्पुरुष समास हम जानेंगे इसका उदाहरण के रूप में, जैसे मुंह मागा। अब देखो मुंह मागा में से का चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये छुपा हुआ है। इसको हम अगर समास विग्रह करते हैं, समस्त पद को मुंह मांगा समस्त जो हमारा पद है, इस पद को समास विग्रह करते हैं, क्या हो जाता है, मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। यहाँ पर से चिन्ह है, देख रहे हो, ये यहाँ पर क्या है, करण कारक तत्पुरुष या करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब जैसे गुणहीन है, गुणहीन में देखो से चिन्ह छिपा है, यहाँ पर अगर समास विग्रह करते हो, गुण से हीन, गुण से हीन, ये हमारा क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास। अब इसके बाद आता है आपका तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक भी होता है, इसका चिन्ह होता है के लिए। अब इसमें के लिए का चिन्ह, को के लिए का चिन्ह जो है इसमें लोप होता है, मतलब नहीं रहता है इसमें। जैसे बलि पशु, बलि पशु में देखिए आप खुद, जो आपका के, इसका समास विग्रह करने पे बलि के लिए पशु, लोग बलि देते हैं ना, पशुओं को काटते हैं, बलि देते हैं भगवान के नाम पे, या किसी देवी देवता के नाम पे, या किसी को प्रेत बाधा रहती है तो लोग भगत लोग बलि दिलवाते हैं, ठीक है। तो अंधविश्वास से समाज झगड़ा है, इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे बलि के लिए पशु, बलि पशु माने पशुओं का बलि, बलि के लिए पशु। दूसरा देखिए उदाहरण प्रयोगशाला, हम आप अपने स्कूलों में प्रयोग करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहां पे देखिए इसका समास विग्रह करते हैं, इस समस्त पद का समास विग्रह करते हैं, प्रयोग के लिए शाला, शाला माने घर होता है, प्रयोग करने के लिए एक अलग से अपना घर होता है स्कूल में, वो अलग से शांति रहती है, मतलब कि रूम होता है जहाँ पे बच्चा जो अपने ढंग से प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करता है, खोज करता है। देखो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला जो हमारा समस्त पद है, इसमें के चिन्ह छुपा हुआ है, यहाँ पर समास विग्रह करने से आता है प्रयोग के लिए शाला। अब जैसे दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर है, ये तो समझ में आ ही गया होगा, बलि पशु और प्रयोगशाला, ये हमारा जो है देखिए के लिए चिन्ह है, संप्रदान कारक या संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब चौथा हम आपको बताएंगे अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अब अपादान में क्या होता है जानते हैं आप, इसमें जो है अपादान से का चिन्ह होता है, अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने का मतलब ये यहाँ पर अर्थ में, जैसे धनहीन, धनहीन एक शब्द है, इस एक समस्त पद है हमारा धनहीन, धनहीन को अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, धन से हीन, धन से हीन, अपादान कारक का चिन्ह होता है से, यहाँ से अलग हो जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, माने कि पेड़ से पत्ते गिर के अलग हो जाते हैं, माने वो क्या है हमारा अपादान कारक, ठीक है। जैसे हम हाथ से किसी को कोई दान देते हैं, बस ऐसे देते हैं हाथ से, या किसी को से माने अलग हो जाता है। अगर कहीं पर अलग होने का मतलब कि सेंटेंस हो किसी में, समझ जाना कि ये अपादान कारक है। धन से ही, धन से ही, और कर्महीन, कर्म से हीन, जो व्यक्ति उसका मतलब जो हीन भावना आ जाती है, मतलब कर्म से हीन, कर्म नहीं करता, अलग हो चुका है, उसके अंदर जो कर्म करने की होनी चाहिए वो कर्म हट गया है, माने वो कर्महीन हो गया है, कर्म से हीन, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है।
अब इसके बाद आता है पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है काके की चिन्ह होता है संबंध कारक का, तो काके की होता है। तो इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, जैसे हम विद्या को ग्रहण करते हैं ना, विद्या का अर्थी, ये जुड़ता है, हम क्या करते हैं इसको अधिग्रहण करते हैं। देखो विद्या, विद्यार्थी, इसमें का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, का लोप है, विद्या का अर्थी विद्यार्थी। दूसरा उदाहरण जैसे दीपमाला, दीपमाला में देखिए का चिन्ह छिपा हुआ, का के की क्या, तो दीपमाला का समास विग्रह करेंगे इस समस्त पद का, तो हो जाएगा दीपों की माला, दीपों की माला, यहाँ पे देखिए की लग गया, दीपों की माला। तो ये हमारा कौन सा समास है, ये संबंध तत्पुरुष समास है। ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, संबंध बना रहा है समास विग्रह करने पे, ठीक है। इसमें का के की का चिन्ह लोप होता है। अब छठा आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर ना, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास में चिन्ह का क्या होता है, में या पर का लोप होता है, तो उसे हमें अधिकरण तत्पुरुष समास समझना चाहिए। जैसे घुड़सवार, ये समस्त पद हमारा घुड़सवार है, घुड़सवार को अगर हम समास विग्रह करें हो जाता है घोड़े पर सवार। मैंने बोला था कि पर या में चिन्ह जो है इसमें क्या होगा, लोप रहेगा, यहाँ पे समस्त पद में, समस्त पद में लोप है, छिपा हुआ है, इसको जब हम इसमें समास विग्रह करते हैं तो पर चिन्ह आ गया, देखो घोड़े पर सवार। दूसरा है जगबीती, जगबीती, जगबीती में भी देखिए यहाँ पर शब्द का जो है पर चिन्ह का लोप है, समास विग्रह करते हैं तो जग पर बीती होता है, ठीक है, जग पर बीती। दूसरा जैसे उदाहरण पराधीन, पराधीन जैसे गुलाम, पराधीन मतलब पर के अधीन, माने दूसरों के अधीन, पर के अधीन, यहाँ के है, देख रहे हैं के, इस क्या है हमारे पर के अधीन, के का यहाँ पे समस्त पद में लोप है और यहाँ पर विग्रह करने पे के चिन्ह दिखाई दे रहा है। फिर पर निंदा, पर निंदा मीन्स होता है दूसरों की निंदा। इसमें देखो की जो यहाँ पे बताया गया था समस्त पद में जो है चिन्हों का लोप होता है का के की का, ठीक है। यहाँ पे पर निंदा, पर निंदा माने दूसरों की निंदा। तो ये हमारे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो 6 प्रकार के हैं, सारे प्रकारों को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, और ये हमारा जो कर्मधारय समास है इसे भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इसको आप बार बार वीडियो जो है देख करके आप इसमें जो चीजें ना समझ में आ रही हो उसे आप कमेंट जरूर करना। हम अगले वीडियो में आपका जो है सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यह वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे अगर पहली बार देख रहे हैं इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।